हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट मोबाइल शॉप। अब अपनी मोबाइल की शॉप कैसे ओपन कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने बिजनेस से रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, भारत में 60 करोड़ यूजर हैं जो मोबाइल का यूज करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिजनेस बहुत ज्यादा फ्यूचर में डिमांडेड बिजनेस रहेगा क्योंकि आज के टाइम पे ही 60 करोड़ सिर्फ इंडिया के अंदर ही मोबाइल यूजर है जो मोबाइल का यूज करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस बिजनेस के अंदर कितनी ज्यादा डिमांड रहेगी, कितने ज्यादा लोग जो है इस मोबाइल को यूज करते हैं। अगर मोबाइल को लोग यूज करेंगे तो वो खराब भी होंगे और खराब होने के बाद उनको संभलवाएंगे भी, रिपेयर भी कराएंगे और बहुत सारे लोग जो है उसको चेंज करके नया मोबाइल भी लेंगे और जिनके पास अभी मोबाइल नहीं है वो भी लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इस सेक्टर में कितना ज्यादा इनकम है और कितना ज्यादा स्कोप है। अगर आप मोबाइल शॉप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। ये एक फ्यूचर डिमांडेड बिजनेस है। दोस्तों, अगर आप इस तरीके का कोई भी काम करते हैं मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल शॉप के ऊपर अगर आप एक्सेसरीज बेचते हैं, मोबाइल रिपेयर करते हैं और मोबाइल बेचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मोबाइल शॉप एक ऐसी जगह होती है जहां पर नए पुराने सभी तरीके के मॉडल के मोबाइल आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप दो तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। एक अपनी खुद की रिटेल शॉप ओपन कर सकते हैं जहां पर आप डिफरेंट कंपनी के मोबाइल लाकर बेच सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे फ्रेंचाइज ले सकते हैं किसी भी कंपनी की। उसमें आपको ये होगा कि आप जिस कंपनी की फ्रेंचाइज लेंगे उस कंपनी के आपको मोबाइल बेचना होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आप मोबाइल बेचेंगे, ठीक है, जो भी आपका मैनेजमेंट होगा उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो कंपनी यहाँ पे करवाती है। कंपनी आपको सेल करना सिखाएगी, सारा मैनेजमेंट का सारा जो है ना जितनी ट्रेनिंग होगी वो सारी चीजें कंपनी करवाती है। अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो यहाँ पर कंपनी आपको ट्रेनिंग भी देती है। अगर आप अपना खुद का रिटेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आप अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारी कंपनियां हैं जिसकी आप फ्रेंचाइज लेके अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप सैमसंग की ले सकते हैं, वन प्लस की ले सकते हैं, एलजी की ले सकते हैं, वीवो की ले सकते हैं, ओप्पो की ले सकते हैं और डिफरेंट टाइप की बहुत सारी कंपनियां जिनकी आप फ्रेंचाइज भी ले सकते हैं और साथ ही साथ इन कंपनियों के मोबाइल भी अपनी शॉप पर, रिटेल शॉप पर रख के बेच भी सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि अगर चाहे आप जो है छोटे शहर में शॉप ओपन कर रहे हैं या बड़े शहर में ओपन कर रहे हैं तो कुछ कैटेगरीज होती है जहां पर मोबाइल सबसे ज्यादा बिकते हैं, कुछ कैटेगरीज के मोबाइल सबसे ज्यादा बिकते हैं अलग अलग लोकेशन में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है किसी छोटे शहर के अंदर मोबाइल की शॉप अपनी ओपन करने की सोच रहे हैं तो वहां पर आपको किस रेंज के मोबाइल रखने होंगे जो सबसे ज्यादा बिकेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर अगर आप 10 से 30 हजार की रेंज के बीच के मोबाइल रखते हैं तो ज्यादा बिकेंगे। यहाँ पर आपका एप्पल मोबाइल के यूजर जो होंगे वो एक ही दो होंगे। तो आप अगर एप्पल मोबाइल रखेंगे तो आपके कम बिकेंगे। आपको यहाँ पर 10 से 30 हजार की रेंज के बीच के मोबाइल रखने होंगे जो यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा बिकेंगे। यहाँ पर आपके उस टाइप के यूजर ज्यादा होंगे। अगर आप जो है एप्पल और इस टाइप की बड़ी कंपनी के मोबाइल और महंगे मोबाइल रखना चाहते हैं तो फिर आपको रुख करना पड़ेगा किसी बड़ी सिटी का, ठीक है। आप किसी बड़ी सिटी के अंदर अगर मोबाइल शॉप अपनी ओपन कर रहे हैं तो वहां पर आपके इस टाइप की मोबाइल ज्यादा बिकेंगे क्योंकि वहां पर इस टाइप के यूजर आपको ज्यादा मिल जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं और किस लोकेशन पे कर रहे हैं। लोकेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है इस सेक्टर के अंदर, ठीक है। जो भी आप मोबाइल शॉप ओपन कर रहे हैं इसके अंदर लोकेशन का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसकी लोकेशन चेक करें कि किस टाइप की लोकेशन है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी होगी तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। जिस टाइप की लोकेशन में आप अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं मोबाइल की, उसी टाइप के प्रोडक्ट जो है मोबाइल आपको अपनी शॉप के अंदर रखने होंगे। अगर आप बड़े शहर में कर रहे हैं तो वहां तो आप महंगे कॉस्टली हर तरीके के रख सकते हैं क्योंकि वहां पे हर तरीके के आपको कस्टमर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप छोटे शहर में कर रहे हैं तो वहां पर आपको एप्पल और इस टाइप की कंपनी के जो यूजर होंगे वो एक दो मिलेंगे। इससे आपको ज्यादा आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर आप कोशिश ये करें कि अगर आप छोटे में कर रहे हैं तो 10 से 30 हजार की रेंज के बीच में रखें और अगर बड़े शहर में कर रहे हैं तो वहां पर आप सभी तरीके के रख सकते हैं। तो यही कोई टिप थी जो मैंने आपको बताई। हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी बेस्ट लोकेशन क्या हो जहां पर हमारा इस तरीके का बिजनेस चल सके। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप जो है जिस लोकेशन पे भी अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं तो वहां पे आप कस्टमर के ऊपर फोकस करें कि वहां पर कस्टमर कैसे हैं। तो आप उसी रेंज के हिसाब से अपनी शॉप के ऊपर मोबाइल रखें। जैसे अगर छोटा शहर है या गाँव है तो आप ऐसी जगह पे 10 से 30 हजार की रेंज के ज्यादा मोबाइल रखिए। अगर आप बड़ी सिटी या मेट्रो सिटी के अंदर जो है आपको शॉप मिल जाती है, अगर वहां पे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर आप हर तरीके के मोबाइल रख सकते हैं।
कि आपको ये चेक करना होगा कि आसपास के कस्टमर कैसे हैं, वो कैसे कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आएंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी जो है शॉप के ऊपर प्रोडक्ट रख सकते हैं, मोबाइल को रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी लोकेशन रहेगी वो मेन मार्केट वाला एरिया हो, गांव हो या शहर हो, ठीक है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आते जाते हो, भीड़ भाड़ रहती हो, ठीक है, मार्केट हो, वहां पर अगर आप इस टाइप की शॉप ओपन करते हैं तो बहुत ज्यादा चलने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो है इस बात का ध्यान रखना है, गांव हो या शहर हो, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मेन मार्केट हो, बाजार हो, जहां पर लोग ज्यादातर आते जाते हो, तो ऐसी जगह पे आपका मोबाइल शॉप बहुत अच्छे से चल जाएगा। बात करते हैं शॉप इंटीरियर और डेकोरेशन। आपको अपनी शॉप का इंटीरियर और डेकोरेशन ऐसा करना है जो कस्टमर को बहुत ज्यादा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो आपको यहाँ पर जो रैक बनवा रहा है, काउंटर बनवा रहा है, उसमें ज्यादातर गिलास का यूज करना होगा, कांच का यूज करना होगा। ऐसा आपको बनवाना होगा कि उसके अंदर आप अपना कोई भी मोबाइल रखें तो वो बाहर से आसानी से दिख भी सके और वो उसके अंदर सेफ भी रहे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आप जो दीवारें होंगी या फ्लोर होगा उसके ऊपर आप वॉलपेपर का यूज कर सकते हैं दीवारों के ऊपर, और नीचे जो है ना मैट भिजवा सकते हैं, या फिर अगर आपकी शॉप के अंदर टाइल लगे तो वो तो अच्छे लगेंगे, ठीक है। टाइल नहीं लगे तब आप कोई चीज उसमें जो है भिजवा सकते हैं। अगर वहां पर टाइल्स लगे तो उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन दीवारों के ऊपर आप अच्छे कलरफुल वॉलपेपर लगवा सकते हैं। इसके साथ में आप जो है यहाँ पर जब कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आता है तो कस्टमर को ज्यादा देर तक अपनी शॉप पर रोके रखने के लिए आप यहाँ पर एक म्यूजिक सिस्टम भी लगवा सकते हैं जिसको आप कंटिन्यू बजा सकते हैं। और आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेज बजाना, उसको हल्की आवाज में ही बजाना है। इससे क्या होगा, कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर ज्यादा देर तक शॉपिंग कर सकता है, ठीक है। इससे जो है ना प्रोडक्ट को देख लेगा, उसको अच्छा लगेगा देखना। तो आप म्यूजिक बजाइए लेकिन हल्की आवाज में बजाइए, बिल्कुल धीमी आवाज में बजाना है आपको, ठीक है। तो इससे जो है ये फायदा होगा कि दोस्तों ये आपकी सेल बढ़ाने में सहायक होगी। साथ ही साथ आपको इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप अपनी शॉप के ऊपर डोर लगवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर गिलास डोर का यूज करें, ठीक है। कांच का जो गेट होता है वो लगवाएं विद हैंडल, ठीक है। तो वो आपका बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मोबाइल शॉप की जो एक डेकोरेशन होता है, जो इंटीरियर होता है, उसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो ग्लास डोर का पड़ता है। जैसे कस्टमर बाहर से एंटर होता है तो डोर को देखिए कस्टमर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ जब कस्टमर एंटर करता है और वहां पर आपका जो है ना डेकोरेशन अच्छा होता है, उस तरीके से मोबाइल जो है अच्छे से डिस्प्ले किए होते हैं, तो कस्टमर को और भी ज्यादा अच्छा लगता है। बस आपको एक चीज का और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर आप अपनी शॉप के ऊपर एसी का भी जरूर प्रयोग करें, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब कस्टमर अंदर आता है तो बाहर से ही मौसम गर्म होता है और जब आपकी शॉप पे आएगा तो और ज्यादा गर्म होगा। तो इससे लिए आप जो है अपनी शॉप पर एसी का यूज करें, ठीक है। जब कस्टमर आए तो या फिर आप जो है थोड़ा टाइम के लिए एसी जो है थोड़े थोड़े टाइम पे चलाते रहे। इससे क्या होगा, जो कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आएगा उसको ज्यादा देर तक शॉपिंग करना आपकी शॉप के ऊपर अच्छा लगेगा, ठीक है। वो कंफर्टेबल होकर आपकी शॉप के ऊपर शॉपिंग कर सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके की फैसिलिटी का इंतजाम करना होगा, आपको अपनी शॉप का इंटीरियर अच्छा रखना होगा। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इस टाइप का बिजनेस अपना स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, रिटेल शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं मोबाइल की, तो यहाँ पर हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप अपनी मोबाइल की शॉप के ऊपर एक कंप्यूटर भी रखेंगे, प्रिंटर भी रखेंगे, आपको लाइट भी अच्छी लगवानी होगी, साथ ही साथ आपको अपनी शॉप का इंटीरियर भी करवाना होगा। अगर आप चाहें तो आप मोबाइल एसेसरीज भी अपनी शॉप के ऊपर रख सकते हैं जिससे कि आपकी सेल बढ़ सके, ठीक है। तो वो आप मोबाइल एसेसरीज भी थोड़ी बहुत अपनी शॉप के ऊपर रखेंगे। उसके साथ साथ आप जो है यहाँ पर मोबाइल तो रखेंगे, क्योंकि मोबाइल तो मेन प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप मोबाइल रखेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस भी होंगे, इसमें आपके छोटे छोटे एक्सपेंसेस से लेके बड़े बड़े सभी तरीके के एक्सपेंसेस जो है जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आप जो स्टाफ रखेंगे तो उसकी सैलरी भी देंगे, ठीक है। आपके यहाँ पे छोटे से लेके सभी तरीके के खर्चे जो है वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका टोटल जो है कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना होगा, कितनी लागत आएगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप रिटेल मोबाइल शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको 4 से 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। साथ ही साथ अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइज लेके बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10 से 12 लाख रुपए तक का भी खर्चा आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट एंड मार्जिन। यहाँ पर हमें प्रॉफिट और मार्जिन कितना मिलने वाला है इस शॉप के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेसरीज में अलग अलग टाइप का मार्जिन होता है, ठीक है। अगर आप मोबाइल रिपेयर करते हैं तो उसमें भी आपको मार्जिन अलग तरीके से मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें मोबाइल की, कि कंपनी आपको मोबाइल को सेल करते टाइम या डिस्ट्रीब्यूटर आपको सेल करते टाइम रिटेल शॉप के अंदर कस्टमर को जब आप सेल करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना मार्जिन मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको 3 से 7% के बीच में मार्जिन मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम पर मोबाइल की बात करें कि एक मोबाइल के ऊपर आपको कितना मार्जिन मिल जाता है, कितना इनकम हो जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपका पर मोबाइल आपको 500 से 1500 रुपए तक आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप यहाँ पर मंथली इनकम देखें कि हमारी एवरेज मंथ की कितनी इनकम होगी, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा यहाँ पर आप 60 से 80 हजार रुपए महीना आसानी से कमा सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं शॉप रिक्वायर एरिया या फिर स्पेस, हमें यहाँ पर अपनी शॉप के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको 300 से 500 स्क्वायर फीट एरिया की जगह की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपनी शॉप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कम से कम
इन्वेस्टमेंट में कम से कम जगह में, तो आपको यहाँ पर 300 से 500 स्क्वायर फीट एरिया की जगह की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में बात करते हैं ईएमआई फैसिलिटी। अगर आप अपने कस्टमर को ईएमआई फैसिलिटी देते हैं तो यहाँ पर आपके कस्टमर की फुटफॉल बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। यहाँ पर आप अगर कस्टमर को जो है ना कैश की सुविधा तो देंगे, साथ साथ ईएमआई फैसिलिटी भी देते हैं, तो यहाँ पर आपकी कस्टमर की फुटफॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी शॉप के ऊपर कस्टमर कैश में तो पेमेंट कर ही सकता है, साथ ही साथ ईएमआई फैसिलिटी भी आप उनको दे रहे हैं। अगर आप ईएमआई के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं या ईएमआई की सुविधा अपनी शॉप के ऊपर चाहते हैं तो किसी फाइनेंस कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। अगर हम इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमें कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, साथ ही साथ आपको जीएसटी नंबर लेना होगा और आपके नगर निगम या फिर नगर पालिका जो भी एरिया का है वहां पर जाके आपको इसके लिए सर्टिफिकेट भी लेना होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मोबाइल शॉप प्रोडक्ट। आप किस किस टाइप के प्रोडक्ट अपनी शॉप के ऊपर रख सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप स्मार्टफोन रख सकते हैं। ठीक है, आप स्मार्टफोन मोबाइल यहाँ पे अपनी शॉप के ऊपर रख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर एयरफोन रख सकते हैं, AUX केबल रख सकते हैं, आप डाटा केबल रख सकते हैं, चार्जर रख सकते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर रख सकते हैं। यहाँ पर आप ग्लास गार्ड और साथ ही साथ यहाँ पर आप मोबाइल फोन के कवर भी रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कवर रख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये सब आपको सेल बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। साथ ही साथ आप मोबाइल एसेसरीज तो रख ही रहे हैं और इसके साथ में अगर आप चाहें अपने बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाना तो यहाँ पर आप मोबाइल रिपेयर से रिलेटेड एक मैकेनिक भी रख सकते हैं जिसको मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता हो। ठीक है, तो इससे ये फायदा रहेगा जो भी मोबाइल खराब होंगे उनको संभालने का काम भी आप अपनी शॉप के ऊपर कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट थे जिससे अगर आप ध्यान देते हैं तो इस तरीके से आप अपना रिटेल का स्टोर्स या फिर आप अपनी फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियोस में बिजनेस से रिलेटेड दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।